नमस्कार, आदाब दोस्तों। लगभग 10 दिन बाद हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए। सबसे पहले आज रक्षाबंधन की आप तमाम भाइयों एवं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज 10 दिन बाद हम इस समय देश की जो सबसे चर्चित मुद्दा है, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहाँ निर्ममता से उनका रेप किया गया, फिर उसे मर्डर कर दिया गया। इस केस से जुड़ी सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसके सभी एंगल को जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात क्या हुआ, उन्होंने किन लोगों के साथ अंतिम समय डिनर किया और डिनर के बाद क्या हुआ, अब तक इस केस में क्या-क्या खुलासे हुए, किन-किन एंगलों पर चर्चा हुई है, इस केस के तार 2001 के केस से कैसे जुड़े हुए हैं, सीबीआई ने अब तक क्या खुलासा किया है। यानी कि जहाँ तक अभी तक जो मीडिया हाउसेज़ में खबरें छपी है, हमने जो भी खबरों को पढ़ा है, उन सब की समरी आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों से कुछ करना चाहते हैं। आप तमाम व्यूअर में से, आप तमाम दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो अभी कॉलेज पीरियड में होंगे, स्कूल पीरियड में होंगे, लेकिन आगे जाकर उनका मीडिया फील्ड में काम करने का सपना होगा। तो वो अगर इस फ़ील्ड में अभी से स्किल डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि मीडिया हाउसेज़ में एक बोलने की कला ही सबसे बड़ी कला है, तो अपने कला को बेहतर करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, तो हम आपका वेलकम करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, एक बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाए, आप तमाम दोस्तों, आप तमाम व्यूअर की मदद से। आप में से जो भी दोस्त एंकरिंग या ग्राउंड रिपोर्टिंग या जिनको स्पोर्ट्स फील्ड में मतलब रुचि रखते हैं, इस पर अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पर पूरा मौका दिया जाएगा, आपके साथ पूरी सहयोग किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में हम अपना नंबर डाल देंगे। अगर आप हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपने उस टॉपिक्स पे चलते हैं, जो इस समय देश का सबसे चर्चित मुद्दा है और पूरा देश इस घटना पर शर्मिंदा है। आपको जानकर हैरानी होगा कि सिर्फ यही एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का घटना नहीं घटा है, बल्कि भारत में हर साल लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों का रेप होता है। यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग हैवानियत करते हैं। खैर इस पर हम इस रिपोर्ट पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उस लेडीज़ डॉक्टर के साथ उस दिन क्या हुआ था। लेडीज़ डॉक्टर 9 अगस्त की रात को जो पेरिस में ओलंपिक गेम हो रहा था, नीरज चोपड़ा फाइनल का गेम खेल रहे थे। इस गेम को अपने दोस्तों के साथ उस रात को देखती है। देखने के बाद वो जो 3-4 दोस्त थे उनके साथ रात में डिनर करती है और डिनर के बाद जो वहाँ का जो सेमिनार हॉल है, वो सेमिनार हॉल में चली जाती है। वहीं उनके साथ इस तरह के दरिंदगी हुआ, इस तरह की हैवानियत हुआ कि यानी उनके शरीर पर लगभग 14 से ज़्यादा चोटें आई, उनके प्राइवेट पार्ट्स में चोट आए, उनके दोनों आँख फूट गए। मतलब कि उनको जो चेहरे पर इतना कस के मारा गया कि उनके चश्मे की शीशा टूटकर आँख में गद गई। उनके फेस पर चोटें आई, उनके गर्दन की हड्डी टूट गई, उनके पेट पर चोटें आई। ये तमाम जो दरिंदगी उन्हें उसी रात में सेमिनार हॉल में हुई। इसमें अब तक कई एंगल निकल कर आए। एक एंगल तो ये भी मीडिया हाउसेज़ में चला, हमने भी रिपोर्टें पढ़ा कि वो जो आपस में जो दोस्त थे, जो डिनर किए, उसी डिनर के समय एक दोस्त के साथ उनका अनबन हुआ और इस अनबन के कारण इतना बड़ा घटना का अंजाम हुआ। लेकिन इस बातों में हमें भी कम सच्चाई देखने को मिली कि हालाँकि इसकी कोई पुष्टि भी नहीं है कि ये एक दोस्त के साथ अनबन तो हमेशा होते रहता है और अनबन की घटना इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है कि किसी को इतनी बुरी तरह से रेप कर उनका इतनी बुरी तरह से हत्या कर दिया जाए। दूसरा जो एंगल निकल के आ रहा है कि इस घटना का तार 2001 की एक घटना से जुड़ा हुआ है। इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल का है सबसे बड़ा लगभग मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में 2001 में एक डॉक्टर वो भी ट्रेनी डॉक्टर था, लगभग 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट था, मतलब वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। वहाँ आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल जो है उस कैंपस के अंदर है। बॉयज़ हॉस्टल में एक बॉयज़ हॉस्टल कैंपस के अंदर है और लगभग 2-3 बॉयज़ हॉस्टल उस कैंपस के बाहर। जो 2001 में डॉक्टर था जो जिनका सुसाइड का केस लिखा गया, वो बाहर जो बॉयज़ हॉस्टल थे उसमें रहा करते। एक दिन देखने को मिला कि उनके जो कैमरा थे उनमें उनकी लाशें मिली। उस समय पुलिस हो या जो भी अस्पताल परिसर से लोगों का कहना हुआ रिपोर्ट में यही आया कि वो सुसाइड था। लेकिन उनके जो माता-पिता थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये सुसाइड है। इसलिए क्योंकि जो उनके गर्दन में जो रस्सी लगी हुई थी वो इनकी साइज़ इतनी छोटी थी कि उससे यानी ये संभव ही नहीं था कि कोई रस्सी को मतलब कि ऊपर जो फैन में लगा कर के सुसाइड कर ले। यानी कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था। उनके माता-पिता ये बार-बार कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है और इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है जिसे छुपाया जा रहा है।
और ये लंबी स्टोरी है कि इस कॉलेज में सेक्स रैकेट चलता है, मतलब पोर्न फ़िल्मोग्राफ़ी शूटिंग होती है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा कुछ दिन पहले ही हमें कहा था कि कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसके बाद हमें ये घटना देखने को मिला। हम आपको बता दें कि मैं उस दिन क्राइम तक पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जो आरजिकल मेडिकल कॉलेज है, उससे लगभग 15 किलोमीटर या 15 मिनट के रास्ते पर ही वहाँ का जो एक रेड लाइट एरिया सबसे फ़ेमस एरिया है, वो है। इस रेड लाइट एरिया का भी तार इससे जुड़ा हुआ है, वो आगे हम बताएँगे। यानी कहने का मतलब कि पुलिस उस समय कही कि उस डॉक्टर ने सुसाइड किया और उसके माता-पिता कहते रह गए कि नहीं ये सुसाइड नहीं मर्डर है और इस कॉलेज में बहुत बड़ा एक सेक्स रैकेट चल रहा है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है, इसकी तह में जाँच होना चाहिए। वो डीजीपी तक मतलब हर दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें राहत नहीं मिली। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया ये सुसाइड था, इसमें और कोई एंगल नहीं है, जिसके बाद उनके माता-पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी बातें रखी। जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को तो ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया। सीआईडी ने इस मामले की जाँच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो कॉलेज परिसर है, जो हमें मतलब उनसे सहयोग मिलना चाहिए, उतना सहयोग नहीं मिला और इस जाँच का मतलब कि कोई ख़ास खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन उस समय भी इन बातों पे चर्चा हुई थी कि सेक्स रैकेट से जुड़े कई चीज़ों निकल कर आए थे। जैसे कि जब जो सीआईडी की टीम पहुँची, तो एक कमरा था, उसमें ये जो ट्राइपॉड होते हैं, जिस पर कैमरा रख के शूटिंग किया जाता है, वो मिला। इनके अलावा एक जो लेज़र लाइटर होता है, जिसके ज़रिए चेहरे पर जो लाइटिंग दी जाती है, वो मिला। तो ये सब उस समय 2001 में कमरा में क्या करेगा? क्योंकि आजकल तो हर कोई शॉर्ट्स वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उस समय ये चीज़ होना एक बड़ी अचंभे की बात थी, बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन पूरी तौर पे ये खुलासा नहीं हो पाया, ये बात वहीं दब गई। आज 23 साल बाद फिर ये जब घटना घटी है, तो ये तार उससे जुड़े हुए हैं। उस समय जो बातें निकल कर आई थी, उनके परिवार की ओर से जो कहा गया कि ये जो कॉलेज है, इसके अंदर सैटरडे और संडे जब मतलब कि कॉलेज में हाफ हॉलिडे होता है, जैसे कि ओपीडी वगैरह बंद रहते हैं, तो उस दौरान जो ये 15 मिनट के रास्ते पर या 15 किलोमीटर की दूरी पर जो एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ से सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है। उनके साथ ये जो पोर्न फ़िल्म शूट की जाती है और फिर उनके चेहरे की जगह किसी और का चेहरा न्यूड करके इसे मतलब कि बेच दिया जाता है या फिर सोशल साइट पे डाल दिया जाता है। और इसकी जानकारी जो वो डॉक्टर सुसाइड किए थे उसको मिली हुई थी, वो इस बात को जानते थे, वहाँ के कई स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह का मतलब कि दबदबा बना हुआ है, हर कोई चाहते है कि अपना लाइफ सेफ रहे क्योंकि जिसने भी इस पे अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें अपना ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। वो डॉक्टर भी इसमें अपना इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, अपने काम से मस्त थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उनके एक जो दोस्त थे, उनका चेहरा वहाँ पर न्यूड कर दिया गया। इसको लेकर के उन्होंने कहा कंप्लेन किया कि अगर आप लोग ने इस ये घटना को रोका नहीं तो हम इसकी खुलासा कर इसके बाद उनको डराया धमकाया गया। फिर एक दिन हुआ कि उसकी एक महिला मित्र थी, उसकी महिला मित्र का चेहरा उनके जगह पे न्यूड कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये सारी बातों का खुलासा सोशल मीडिया पे कर देंगे, नहीं तो आप ये सब चीज़ करना बंद कीजिए, उनका चेहरा हटाइए। और इसी कारण से उनका डेथ हुआ था, ऐसा उनके परिवार लोगों का कहना है, यानी उस समय ये बातें निकल कर आई थी, कि ये जो बात डॉक्टर जानते थे और उन्होंने कहा था कि हम इस कॉलेज के जो ये चल रहे हैं पोर्नोग्राफ़ी या जो सेक्स रैकेट चल रहे हैं, इसका खुलासा हम बाहर कर देंगे, इसको लेकर के उसकी जान ले गई। ये हत्या थी, मर्डर था, ना कि सुसाइड था। और उसी के तार इससे भी जुड़े हुए हैं। यानी कि अभी जो ये महिला डॉक्टर का जो रेप एंड मर्डर हुआ है, तो बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर भी इस बात को जानती थी और उन्होंने भी इसको खुलासा करने का पूरा प्लान बना लिया था। तो यानी कॉलेज का ये जो राज है वो खुल ना जाए बाहर, ये बाहर निकल कर ना आ जाए, इसके लिए उस महिला डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर केस मर्डर हुआ यानी कि एक अचानक से घटी घटना नहीं बल्कि एक बड़ी लंबी साजिश है। जो सेक्स रैकेट का जो वहाँ निकल के बातें आ रही है, उस सेक्स रैकेट को छुपाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालाँकि अभी तो सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर है, उसको लेकर भी कई तरह के बातें सामने आई है कि कॉलेज के प्रोफ़ेसर पे कई तरह के आरोप पहले भी लगते रहे। कॉलेज के जो प्रोफ़ेसर है, जो प्रिंसिपल है वो 16 नंबर पे थे रातों-रात उनको 1 नंबर पर ला दिया गया और वो कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। उनका 2 बार ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो कॉलेज में बने रहे। तो यानी उनका इतना दबदबा था कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकते थे। तो उन पर पहले भी कई आरोप लगते रहे। और जब ये घटना हुआ उसके बाद 12 अगस्त को उनका इस्तीफ़ा आया, फिर
12 ही या 13 अगस्त को उसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस पर तो कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को भी फटकार लगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह के जो घटना हमें देश में देखने को मिलते हैं, उसमें एक एंगल और छुपा होता है, जो हमें मीडिया हाउसेज में कम ही सुनने को मिलता है। वो एंगल है कि पॉलिटिकल पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट। इसी घटना को देखिए ना, इस घटना में सभी पॉलिटिकल पार्टी, इस घटना का एक तो कहने का मतलब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, टीएमसी टीएमसी बीजेपी पर हमला, टीएमसी अलग से प्रदर्शन कर रही है कि जो इस तरह की घटना दी है उसको फांसी दो। बीजेपी उनको घेर रही है कि सरकार को तो आप ही की थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी आप ही के पास थी। इसके अलावा इस घटना में भी सबूतों को छेड़छाड़ करने के लिए वो जो रात में गुंडे घुस करके वहां पर जो तोड़फाड़ की, ये गुंडे कौन थे, किस संगठन से थे, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के कारण, जो नेता होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के कारण, अपने वोट बैंक के कारण भी इस तरह के घटने अंजाम दिया करते हैं या दिवाया करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कभी तो सत्ताधारी पार्टी खुद, कभी अपोजिशन वाली पार्टी इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं और एक मासूम बच्ची या बच्चे अपनी जिंदगी गवा देते हैं, इस घटना का शिकार हो जाते हैं। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्सनल इंटरेस्ट का एक मासूम बच्ची या बच्चा शिकार हो जाते हैं। आप खुद सोचिए ना कि देश में आए दिन इस तरह की घटना होती है, और बस जब घटना घट जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी का आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन इस तरह की घटना में किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को कभी सजा हुई है? हालांकि अंदरूनी रूप से उसकी बगैर, मतलब कि अगर कोलकाता कॉलेज में इस तरह के सेक्स रैकेट चल रहे तो क्या इस बात की भनक पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं थी? क्या इस बात की भनक अगर वहां चलती होगी तो केंद्र सरकार को नहीं होगी? ये जो सारी खुफिया एजेंसियां है, ये जो सारे खुफिया तंत्र है, वो क्या करते हैं? अगर जानकारी इन लोगों को होते हुए वहां ये चीज होती है तो इसमें सरकार के लोग जुड़े हुए हैं। तो यानी सरकार का जो इंटरेस्ट होता है, सरकार के जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, वो एक मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एंगल है, जो मीडिया हाउसेज में भी चर्चा नहीं होती है, मीडिया हाउसेज में भी ये सभी एंगल की चर्चा होती है। यानी कि जो इस देश के जो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी इस तरह के घटने को अंजाम दिवाया करते हैं। लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। बाकी इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किन लोगों के तार इससे जुड़े होंगे? क्या कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होगा? या बड़े पॉलिटिकल लीडर, या इस कॉलेज में सेक्स रैकेट वाक़ई में चलते हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।